स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हमारा एसिड बेसिस और साल्ट्स का जो टॉपिक चला हुआ है उसमें नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए, बिना उसको बीच में छोड़े, ध्यान से पूरा देखें ताकि आपको जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल प्ले करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं उनमें कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं या कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तो पीएच की वैल्यू हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है पीएच से रिलेटेड कि क्या एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। भाई हमें किस तरह से पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की अफेक्ट कर सकती है। तो पहला पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। यहां पहला पॉइंट है हमारे पास, आर प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। इसको हम ऐसे समझें कि क्या पौधे और जीव जंतु पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरह से अफेक्ट करती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी किस पीएच रेंज में काम करती है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो 7 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू तक बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। अगर पीएच वैल्यू हमारी बॉडी की 7.8 से आगे या 7 से बिलो जाती है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो हमारे हो गया ह्यूमन बींग्स में। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई एक्वाटिक प्लांट या एक्वाटिक एनिमल, पानी के कोई भी जीव हैं, उनके ऊपर पीएच की वैल्यू कैसे इफेक्ट करती है। अगर बारिश होती है तो बारिश में बहुत सारी गैसेस डिजोल्व होकर उसकी पीएच वैल्यू को कम कर देती हैं, या जो रेन हमारे पास आती है, बारिश होती है, वो एसिडिक नेचर की हो जाती है। एसिडिक नेचर की जो रेन होती है उसका पीएच वैल्यू 5.6 इससे नीचे हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। एसिड रेन जैसे बारिश होती है, अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे है और वो नदियों में या जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर वाटर कलेक्ट होगा, उसके अंदर रहने वाले जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जलीय जीव या जलीय पौधे, इस पीएच वैल्यू के कारण, इस पीएच वैल्यू जो एसिडिक वाटर हो जाता है उसकी वजह से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। एसिडिक कंडीशंस में प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये हमारे पास क्या है ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, पीएच रेंज 7 से 7.8 तक प्रॉपर फंक्शनिंग होता है। इससे अप या डाउन जब पीएच वैल्यू जाती है बॉडी के फ्लूइड्स की, जैसे हमारा ब्लड है या कोई दूसरे बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। जब एसिड रेन होती है तो वाटर बॉडीज की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स की सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ कि हमारे गार्डन की जो मिट्टी होती है उसका पीएच क्या है। एक बीकर में प्योर वाटर लेंगे, जिस भी गार्डन की सॉइल का पीएच वैल्यू हमें डिटेक्ट करना है, उस बीकर में हम उस मिट्टी को डाल लेंगे, ऊपर से हम वाटर डाल देंगे। क्योंकि हमारे पास जो पानी हमने लिया उसकी पीएच वैल्यू 7 है, तो ये हमारे लिए किस तरह का काम करता है, न्यूट्रल मीडियम का काम करता है। तो जो पीएच वैल्यू अगर आती है सॉइल को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, तो पूरी की पूरी पीएच वैल्यू केवल सॉइल की वजह से होती है। अब हम जो पीएच स्ट्रिप हमारे पास होती है, पीएच पेपर होता है जिसको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा था, उसको इसमें डिप करके और पीएच वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे डिफरेंट गार्डन हैव डिफरेंट पीएच ऑफ द सोइल। अगर हम अलग अलग जगह से, अलग अलग गार्डन में से मिट्टी का सैंपल लेते हैं, उनकी पीएच वैल्यू डिटेक्ट करते हैं, तो हमारे पास सभी की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि भाई पीएच का रोल क्या है। अगर आप देखेंगे तो सभी गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। कम पीएच पे जो पौधा उगता है वो हाई पीएच वैल्यू की
सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता, या हाई पीएच की सॉइल में जो प्लांट ग्रो कर सकता है वो लोअर पीएच वैल्यू की सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता है। ये हमारे पास क्या है, पीएच ऑफ सॉइल इन आवर गार्डन या बैकयार्ड, बगीचे में जो मिट्टी हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है, और हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। अच्छा, तो हमारी बॉडी को हार्म कैसे नहीं कर सकता है? जो HCl हमारी बॉडी में होता है वो केवल डाइजेशन में काम करता है, वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर डाइजेशन प्रॉपर फंक्शन में नहीं होता है, इन केस ऑफ इनडाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्टमक में HCl का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो खट्टी डकारें आने लग जाएंगी, हमारे पेट में दर्द होने लग जाएगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा। तो वो क्या होता है, वो HCl की अमाउंट ज्यादा होने से ऐसा होता है। फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं। तो ये जो एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में HCl की फॉर्मेशन हो गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस, जो एडिबल बेस होता है ना, ऐसा बेस या ऐसा क्षारक जिसको आप खा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उस कंडीशन में जब HCl की फॉर्मेशन ज्यादा हो गई, उसको लोअर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या बेकिंग सोडा लिया जाता है। बेकिंग सोडा क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? कोई भी बेस है वो हमारी बॉडी में जो एक्सेस एसिड होता है के लिए एंटासिड का काम करता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है एंटासिड क्या होते हैं या प्रति अम्ल क्या होते हैं। इनको अगर हिंदी में समझें तो ये होता है प्रति अम्ल। एंटासिड कोई भी सब्सटेंस जो हाइपर एसिडिटी को, या जो एसिडिटी हमारी बॉडी में हो रखी है एक्सेस एसिड फॉर्मेशन के कारण, उसको कम करने के लिए जो सब्सटेंस हम लेते हैं उनको हम एंटासिड्स कहते हैं या प्रति अम्ल कहते हैं। जनरली हम अपने घर में यूज करते हैं, वो बेकिंग सोडा होता है, या आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि पीएच चेंज होने की वजह से हमारे दांतों में डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डिकेइंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो जाता है? जैसे जनरली हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। क्यों होता है ऐसा? कि खाना खाने के बाद में, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में अच्छे से दांतों को साफ नहीं किया, तो जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे उन फूड पार्टिकल्स का डिकम्पोजिशन होता है तो वो हमारे मुंह में पीएच वैल्यू को लोअर कर देते हैं। डिकम्पोजिशन की वजह से जैसे ही पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चली जाएगी तो हमारे दांतों में धीरे 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 जो हार्डेड सब्सटेंस होता है, जो टूथ कवरिंग होती है हमारी एनेमल की, हमारे दांतों के ऊपर सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है जिसे हम एनेमल कहते हैं। ये एनेमल धीरे धीरे लोअर पीएच के कारण डिके होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे। तो ये था पीएच एज ए कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच अगर 5.5 से बिलो जाता है, 5.5 से नीचे जाता है, तो दांत धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो पीएच की वैल्यू के कारण अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। कैसे? जैसे अगर हम हनी बी की बात करते हैं या आंट, अगर हम मधुमक्खी की या चींटी की बात करें तो क्या होता है, यदि मधुमक्खी हमें काट लेती है, स्टिंग कर जाती है, तो स्टिंग जहां करती है वहां पे बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, और वो एसिड हमारे जहां भी चींटी ने या मधुमक्खी ने हमें काटा है वहां पर पेन या इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या इलाज कर सकते हैं हम? फिर वही हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आता है कि यदि कहीं भी हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड है तो उसको हम बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इरिटेशन को कम करने के लिए हमारे पास किचन में बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा हमारे पास बेसिक नेचर का है। बेकिंग सोडा को हम जहां भी मधुमक्खी ने काटा है वहां पर हल्का हल्का रगड़ लेते हैं,
तो वो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड के इंपैक्ट को खत्म कर देता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की वजह से, और हमें इरिटेशन या पेन जो हो रहा है वो रिलीफ हो जाता है। दूसरा आता है प्लांट्स में कैसे होता है। जो हिली एरियाज में एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं नेटल प्लांट। हिली एरिया में एक प्लांट होता है जिसका नाम है नेटल। इस प्लांट में छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर ये गलती से हमारे बॉडी पे कहीं भी स्टिंग कर जाते हैं, कहीं भी चुभ जाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा इरिटेशन या पेन होने लग जाता है। तो उसको दूर करने के लिए नेचुरल प्रोसेस होता है एक, नेचर हमें एक दूसरा प्लांट इस नेटल के पास में पाया जाता है जो होता है डोग। नेटल की स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास उसके आसपास ही कोई दूसरा प्लांट होता है डोग प्लांट। इस डोग प्लांट के कुछ पत्तियां लेके, कुछ लीव्स लेके आप जहां भी आपको नेटल स्टिंग किया है वहां आप रगड़ लेंगे हल्का हल्का। न्यूट्रलाइजेशन की वजह से जो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, जो एसिड हमारी बॉडी में चला गया है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इरिटेशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास था रोल ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंस हमें मिलते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं। जैसे एक तो हमें पता है कि जो दूध होता है हमारा, मिल्क जो हम पीते हैं दूध, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। इस तरह से हम कुछ और सब्सटेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। थैंक यू।